आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीख रहे हैं, उसका नाम है स्टॉक डेल पैराडॉक्स। इसका मैंने एक और नाम रखा है फेथ एंड फैक्ट पैराडॉक्स, FNF पैराडॉक्स, फेथ एंड फैक्ट पैराडॉक्स। ये जो ऊपर ट्रायंगल बना है ये अजीबोगरीब ट्रायंगल है, मालूम नहीं पड़ रहा है कहां से शुरू हो रहा है, उल्टा है कि सीधा है। पैराडॉक्स ऐसे ही होता है, उलटबाजी बोलते हैं उसको हिंदी में। उलटबाजी मतलब जैसे कबीरदास बोलते थे ना, मैंने देखा एक अजूबा, नदी पानी लगे हो आग, पानी में आग कहां लग सकती है। तो ये उलटबाजी है वो जो कंफ्यूज करती हो। तो पैराडॉक्स एक ऐसी चीज है जो कंफ्यूज करती हो, कंफ्यूजिंग चीज हो। बोलता है मेनी कंपनीज फेस्ड अ डायर क्राइसिस, बहुत सी कंपनीज ने बहुत क्राइसिस झेली थी, परेशान, बड़ी बड़ी कंपनियों में भी घाटा हुआ था। सिग्निफिकेंट एडवर्सरीज अलोंग द वे ऑफ ग्रेटनेस, जब वो बड़ी हुई तो ढेर सारी एडवर्सिटीज, मुश्किलें आई थी। ऑफ वन सॉर्ट और अनदर, एक तरह की या दूसरी तरह की। फॉर एग्जाम्पल जिलेट एंड द टेक ओवर बैटल, जिलेट एक बार ऑलमोस्ट खरीदा जाने वाला था कंपनी। या न्यूकॉर स्टील की कंपनी है, एंड इंपोर्ट, उनका इंपोर्ट ही बंद हो गया था जहां से। वेल्स फार्गो एंड डी रेगुलेशन, बैंक था बहुत बड़ा वेल्स फार्गो, जब डी रेगुलेशन हुआ, मतलब गवर्नमेंट ने जब कहा कि अब पब्लिक का पैसा आप यूज कर सकते हैं, तो उसका बहुत डिस्टर्बेंस हो गया था, तो उनका बैंक बंद होने वाला था। पिटनी बॉन्ड्स लूजिंग मोनोपोली, पिटनी बॉन्ड्स की मार्केट मोनोपोली थी, उनका सारा मोनोपोली खत्म हो गया। मोनोपोली मतलब मार्केट शेयर वो कैप्चर था उनका, उन्हीं के सबसे ज्यादा सामान बिकते थे। एबॉट लैब दवाई की कंपनी थी, एंड ह्यूज प्रोडक्ट रिकॉल, उनका एबॉट लैब का जो प्रोडक्ट रिकॉल था पब्लिक का खत्म हो गया था। क्रोगर एंड द नीड टू रिप्लेस नियरली 100% ऑफ द स्टोर्स, क्रोजर को अपने सारे स्टोर्स को नया करना पड़ा, और चेन थी रिटेल की, जैसे कपड़ों की और लतों की, वी मार्ट जैसी शायद। इन एवरी केस द मैनेजमेंट टीम रिस्पॉन्डेड विद अ पावरफुल साइकोलॉजिकल डुअलिटी, इसको कैसे टैकल किया, एक पावरफुल साइकोलॉजिकल डुअलिटी से। डुअलिटी मतलब एक साथ दो चीज दिमाग में हो। On the other hand, they maintained an unwavering faith in the end game. उन्होंने एक फेथ मेंटेन किया लास्ट के लिए, अनवेवरिंग, जो कभी हिलता नहीं है, ठीक ही होगा, ठीक ही होगा ऐसा। एंड कमिटमेंट टू प्रिवेल एज ग्रेट कंपनी डिस्पाइट द ब्रूटल फैक्ट्स, कि कितनी भी मुश्किलें आए हम लोग ग्रेट कंपनी बनेंगे, और साथ ही साथ ब्रूटल फैक्ट को ध्यान देते थे। ब्रूटल फैक्ट मतलब जो कठिनाई है, जो ऐसी सच्चाई जो बर्दाश्त नहीं हो रही है। अनवेवरिंग फेथ इन द एंड गेम, अनवेवरिंग फेथ इन द एंड गेम मतलब आप गए एग्जाम दिया और एग्जाम में आप फेल हो गए या फेल होने वाले हैं, तो अपने आप को बताना इस एग्जाम में फेल हो गया हूं, लेकिन जिंदगी के एग्जाम में नहीं फेल होऊंगा, मैं जब मरूंगा तो मैं सक्सेसफुल होकर मरूंगा। एंड गेम, जब लास्ट हमारा आएगा तो हम सक्सेसफुल रहेंगे, वो उसके लिए। We came to call this duality as Stockdale paradox. बोलता है इस duality को हमने क्या नाम दिया, Stockdale paradox. The name refers to Admiral Jim Stockdale. ये नाम किसका है, Admiral Jim Stockdale का, who was the highest ranking United States military office in Hanoi Hilton, prisoner of war camp during the height of Vietnam War. जब वियतनाम का वॉर चल रहा था उस समय ये बहुत बड़े ऑफिसर थे मिलिट्री के। Tortured over 20 times during his 8-year imprisonment from 65 to 73, 8 बार उनको टॉर्चर किया गया था। 8 साल के, सॉरी 20 बार टॉर्चर किया था 8 साल के पीरियड में। स्टॉकडेल लिव्ड आउट ऑन वॉर विदाउट एनी प्रिजनर्स राइट, उनको प्रिजनर्स राइट नहीं दिया गया था। बहुत से प्रिजनर्स राइट होते हैं, आपको बोलने का, कपड़े का, खाने का, पीने का, इस तरह के राइट्स होते हैं प्रिजनर्स की, वो नहीं दिया गया था, टॉर्चर किया गया था। जैसे नो सेट रिलीज डेट, प्रिजनर को एक डेट दी जाती है कि कब तुम छूटोगे, वो नहीं था उनको। एंड नो सर्टेनिटी एज टू वेदर ही वुड इवन सर्वाइव टू सी हिज फैमिली अगेन, और कोई पक्का नहीं था कि अपने परिवार को जाकर देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। ही शोल्डर्ड द बर्डन ऑफ कमांड, और साथ ही साथ उनको कमांड का भी परेशानी थी, उनके ऊपर बोझ था। उनके साथ जो और सिपाही पकड़े गए थे उनका भी तो कमांड उनके ऊपर था। Doing everything he could to create conditions that would increase the number of prisoners who would survive unbroken while fighting an internal war against his captor and attempts to use the prisoners for propaganda. उनको सर्वाइव करवाना था अपने बाकी लोगों को, कितने लोग बच सके, मरे ना, ताकि जो उनके कैप्टर हैं, जिन्होंने पकड़ा है उनको, वो लोग इनको यूज न कर सके टॉर्चर करने के लिए और अपने काम कराने के लिए। वियतनाम वाले प्रिजनर्स को पकड़ते थे, उनको टॉर्चर करते थे, और फिर उनकी फोटो खींच खींच कर भेजते थे कि अगर तुम हमारी बातें नहीं मानोगे तो हम इनको मारेंगे।
तो सीनियर्स को, जूनियर्स को, सभी को, सारे वियतनाम में अमेरिकन आकर के उनको लड़ाई करते थे ताकि वियतनाम से का वॉर खत्म हो जाए। बेसिकली वियतनाम में दो देश में लड़ाई हो रही है, तो वियतनाम के लोगों ने अमेरिकन लोगों को पकड़ लिया। ठीक है, एडमिरल जो थे, बेसिकली जैसे अगर मैं वियतनाम वाला हूं, आप अमेरिका वाले हैं, तो मैंने आपको पकड़ लिया, आपको टॉर्चर किया, फिर अमेरिका को मैंने मैसेज भेजा कि आपके लोग हमारे यहां पड़े हैं, अगर हमारी बात नहीं मानोगे तो हमको और मार डालेंगे। ये वियतनाम का, चलिए इसको बाद में लेते हैं। ठीक, एट वन पॉइंट, एक पॉइंट पर, ही बीट हिमसेल्फ विद स्टूल एंड कट हिमसेल्फ विद रेजर। एडमिरल ने अपने आप को स्टूल से मारा और अपने आप को रेजर से काटा। डिलिबरेटली डिसफिगरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को डिसफिगर किया, अपना मुंह गंदा किया, खराब किया, सो दैट, अपने आप से ही, सो दैट ही कुड नॉट बी पुट ऑन अ वीडियो टेप एज एन एग्जाम्पल ऑफ वेल ट्रीटेड प्रिजनर। जब लोग पूछते थे कि तुमने प्रिजनर्स को कैसे ट्रीट कर रहे हो, इनकी, ये तो एडमिरल है, इनको अच्छे से रखते थे, तो इनकी फोटो भेज देंगे, तो अपने बाकियों भाइयों जैसे अपने आप को बना दिया। ही एक्सचेंज्ड सीक्रेट इंटेलिजेंस, उन्होंने एक्सचेंज किया सीक्रेट इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन विथ हिज वाइफ थ्रू देयर लेटर्स, नोइंग दैट डिस्कवरी वुड मीन मोर टॉर्चर एंड परहैप्स डेथ। अपनी वाइफ को सीक्रेट मैसेज भेजते थे। वो कैसे भेजते थे देखते हैं, लेटर के जरिए। मालूम पड़ा चिट्ठी भेज दी कि हमारे यहां भेज दो, सिंपल सी चिट्ठी। अब वो चिट्ठी कैसे भेजी, उसके अंदर कोड डाल करके डाला। He instituted rules that would help people to deal with torture. No one can resist torture indefinitely, so he created stepwise system. उन्होंने रूल्स बनाए कि टॉर्चर को कैसे झेला जाए और टूटा ना जाए, क्योंकि कोई भी आदमी इनडेफिनेटली टॉर्चर झेल नहीं सकता। तो उन्होंने स्टेप वाइज बनाया कि जब यहां तक आपको टॉर्चर किया जाए तो ऐसे रिस्पॉन्ड करो ताकि उनको लगना चाहिए कि उनका टॉर्चर काम कर रहा है। क्योंकि अगर जो टॉर्चर कर रहा है उसको मालूम पड़ गया टॉर्चर नहीं काम कर रहा है, तो नेक्स्ट लेवल का टॉर्चर करेगा वो। तो उसने स्टेप डिजाइन कर रखे थे कि पब्लिक को कैसे बेवकूफ बनाए कि हमारे ऊपर टॉर्चर काम कर रहा है। नो वन कैन रेजिस्ट टॉर्चर इंडेफिनेटली, आफ्टर एक्स मिनट्स यू कैन से सर्टेन थिंग्स। इतने मिनट के बाद बोलो अरे मैं हार गया, ऐसा कुछ ये बोलना है। दैट गेव मेन माइलस्टोन टू सर्वाइव टूवर्ड्स, ताकि उनको माइलस्टोन मिले कि हाँ सर्वाइव कर सकें। He instituted an elaborate internal communication system to reduce the sense of isolation that their captors tried to create, which used a 5x5 matrix of tap code for alpha characters. उसने इंटरनल सिस्टम बनाया कम्युनिकेशन का। कैसे? टैप टैप मतलब A, टैप और पॉज, टैप टैप मतलब B, टैप टैप पॉज टैप मतलब F। इस तरह से पूरा उसने कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया कि हम बिना बात किए भी बात कर सकें आपस में, हाँ, अपने कलीग से और अपने बाकी प्रिजनर से। At one point during an imposed silence, जिस समय तो लोगों को बोल दिया गया था चुपचाप रहना है, the prisoners mopped and swept the central yard using code. वो लोग जब पोछा लगाते थे तो कोड के साथ पोछा लगाते थे। swashing out we love you to Stockdale, मतलब एक दो बार स्विश स्वैश किया, उसका मतलब है वी लव यू, वी लव यू, वी लव यू, ऐसे पोछे में उसका कोड होता था। ऑन द थर्ड एनिवर्सरी ऑफ हिज बीइंग शॉट डाउन, जब उनको तीसरी बार गोली मारी गई थी, तब उसको मोटिवेट करने के लिए लोगों ने, मतलब इनको भी गोली मारी गई थी, 8 बार टॉर्चर किया गया था। जब थर्ड एनिवर्सरी में उनको एक बार जब गोली मारी गई थी, तब उनको ये कोड के जरिए आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करते थे। आफ्टर हिज रिलीज, जब वो रिलीज हुए, Stockdale became first 3-star officer in the history of Navy to wear both Aviator's Wing and Congressional Medal of Honor। मतलब हिस्ट्री में इतना बड़ा ऑनर किसी को नहीं दिया गया अमेरिका में जब ये छूट के आए। तो you can understand then my anticipation at the prospect of spending part of an afternoon with Stockdale। आप जान सकते हैं मैं कितना खुश था कि मैं इस आदमी से मिलूंगा। One of my students had written his paper on Stockdale। मेरे एक स्टूडेंट ने PhD किया था Stockdale के ऊपर, who happened to be a senior research fellow studying the Stoic philosopher at the Hoover Institution right across the street of my office, and Stockdale invited the two of us for lunch। वो जानता था उनको, तो उसने कहा ठीक है मेरे साथ लंच करना है तो आ जाओ। In preparation I read In Love and War
The book Stockdale and his wife had written alternating chapters chronicling their experience during those 8 years. एक किताब लिखी है मिस्टर स्टॉकडेल ने, इन लव एंड वॉर. उसमें एक चैप्टर उन्होंने लिखा है, एक चैप्टर उनकी वाइफ ने लिखा है. इन्होंने बोल रहे थे मैंने पढ़ रखी थी. बोलता है एज आई मूव्ड थ्रू द बुक, जैसे मैंने किताब पढ़ी, आई फाउंड माई सेल्फ गेटिंग डिप्रेस्ड. किताब को पढ़ते पढ़ते मैं डिप्रेस्ड हो रहा था. इट्स जस्ट सीम्ड सो ब्लीक. कितनी दुखदाई उनकी लाइफ थी वहां पे. द अनसर्टिनिटी ऑफ हिज फेट, उनकी किस्मत का अनसर्टिनिटी. द ब्रुटैलिटी ऑफ हिज कैप्टर, कितना ब्रुटल थे उनके ऊपर, टॉर्चर कितना करते थे, एंड सो फोर्थ, और बाकी चीजें. एंड देन इट डॉन्ड मी, और तब मुझे अचानक डॉन हुआ, मतलब मुझे एक दिखाई दिया. हियर आई एम सिटिंग इन माई वार्म एंड कंफर्टेबल ऑफिस, मैं आराम से ऑफिस में बैठा हूं, लुकिंग आउट ओवर द ब्यूटिफुल स्टैनफोर्ड कैंपस ऑन अ ब्यूटिफुल सैटरडे मॉर्निंग. मतलब सुंदर मॉर्निंग है, सुंदर कैंपस है. एंड आई एम गेटिंग डिप्रेस्ड रीडिंग दिस, और मैं दुखी हो रहा हूं, डिप्रेस हो रहा हूं इस किताब को पढ़ के. एंड आई नो द एंड ऑफ द स्टोरी, मुझे तो उस कहानी का अंत भी पता है. क्या है? आई नो दैट ही गेट्स आउट, reunites with his family, becomes a national hero and gets to spend the latter years of his life studying philosophy on his same beautiful campus. मतलब जब वो बच के निकल आया तो मैं दुखी क्यों हो रहा हूं किताब पढ़ के. If it feels depressing for me, how on earth he होना चाहिए. He deal with it when he was actually there and did not know the end of the story. बोलता है जब मुझे पढ़ के इतना दुख हो रहा है तो बेचारा वो कैसे डील किया होगा वहां पर अपनी परेशानी को. ये डिड ही, सेकंड लास्ट लाइन. हाँ. तो उन्होंने पूछा कि आपने कैसे डील किया. तो वो कहते हैं आई नेवर लॉस्ट द फेथ इन द एंड ऑफ द स्टोरी. बोलते हैं मैंने कभी भी अपनी जो कहानी है उसकी एंड पर फेथ नहीं खोया, उम्मीद नहीं छोड़ा, मैंने विश्वास नहीं छोड़ा. He said when I asked him, I never doubted not only that I would get out. बोलता है मुझे डाउट नहीं था कि मैं निकलूं, खाली ये नहीं कि मैं निकलूंगा, but also I would prevail in the end. मैं prevail बचा रहूंगा solid in the end, and in the turn turn the experience into defining event of my life. जब मैं बाहर निकलूंगा तो ये सब कहानी मेरी लाइफ का एक डिफाइनिंग एक्सपीरियंस रहेगा कि इतना सब झेलने के बावजूद मैं हीरो बनूंगा. which in retrospect I would not trade. और ये चीज मैं किसी को दूंगा नहीं. ठीक कर लो टॉर्चर, मैं इसको बेचूंगा नहीं. इसलिए अपने आप को बताता था कि एंड में मैं हीरो बनूंगा. बोलता है आई डेंट से एनीथिंग फॉर मेनी मिनट्स. जो राइटर है उनसे बात करते समय मैंने काफी देर तक कुछ बोला नहीं. एंड वी कंटिन्यू टू स्लो वॉक टूवर्ड्स फैकल्टी क्लब. बोलता है क्लब के पास हम बस चलते रहे धीमे धीमे. स्टॉकडेल लिंपिंग and arc swinging his left leg that had never fully recovered from repeated torture. और जो स्टॉकडेल थे वो थोड़ा लंगड़ा के चल रहे थे क्योंकि एक पैर उनका टॉर्चर में खराब हो चुका था, जो ठीक से पूरी तरह ठीक नहीं हुआ. फाइनली आफ्टर अबाउट 100 meters of silence, 100 मीटर तक हम चुपचाप चले. आई आस्क्ड हु डिडंट मेक इट आउट, और कौन थे जो बच के नहीं निकल आ पाए. ओह दैट्स इजी, ये इसका आंसर तो बहुत आसान है. ही सेड द ऑप्टिमिस्ट्स. द ऑप्टिमिस्ट्स, ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, जो आशावादी होते हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड, आई सेड नाउ कंप्लीटली कंफ्यूज्ड गिवन व्हाट ही हैड सेड 100 meters अर्लियर. उसने अभी 100 meters अर्लियर उसने कहा, क्योंकि उसकी बातचीत से तो ये लगा कि वो खुद ही ऑप्टिमिस्ट है. ऑप्टिमिस्ट्स, ओह दे वर द वंस हु सेड. बोलता है वो थे जो लोग जो कहते थे वी आर गोइंग टू बी आउट बाय क्रिसमस. जो कहते थे हम क्रिसमस में बाहर निकल रहे हैं अब. एंड द क्रिसमस वुड कम एंड क्रिसमस वुड गो. क्रिसमस आती थी और क्रिसमस चली जाती थी. देन दे वुड से, और फिर बाद में वो क्या कहते थे, वी आर गोइंग आउट बाय ईस्टर. ईस्टर एक नया त्योहार, अगले त्योहार में हम निकल जाएंगे. एंड द ईस्टर वुड कम एंड ईस्टर वुड गो. एंड देन थैंक्स गिविंग, उसके बाद थैंक्स गिविंग का इंतजार करते थे वो लोग. एंड देन इट वुड बी क्रिसमस अगेन, और फिर से क्रिसमस आ जाता था. एंड दे डाइड ऑफ ब्रोकन हार्ट, और वो निराशा से मर जाते थे बेचारे. जो आशावादी होते थे वो निराशा से मर जाते थे. Another long pause, फिर मैं चुप हो गया बहुत देर के लिए. एंड मोर वॉकिंग, और चलते रहे हम लोग. देन ही टर्न टू मी एंड सेड, और फिर उसने मेरी तरफ देखा और कहा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, ये बहुत जरूरी लेसन है. You must never confuse faith that you will prevail in the end, which you can never afford to lose, with the discipline to confront the brutal facts of your current reality, whatever they may be. बोलता है कभी भी वो फेथ जो तुम्हें लास्ट के लिए रखना है
उसको कंफ्यूज मत करना ब्रूटल फैक्ट के साथ। तुम्हारी जो रोजमर्रा की परेशानियां हैं वो खत्म नहीं होने वाली, उनको झेलना है और उनमें से निकल के आना है। ये मत समझना कि जो कल परेशानी आने वाली है वो चीज खत्म हो जाएगी अपने आप। फेथ मेंटेन करना, लेकिन एंड गेम के लिए, ये चीज जानना। टू दिस डे आई कैरी अ मेंटल इमेज ऑफ स्टॉकडेल एडमोनिशिंग द ऑप्टिमिस्ट। एडमोनिशिंग मतलब उनको, मतलब उनके बारे में बोलना ये तो बेवकूफ थे या तो गलत थे। ऑप्टिमिस्ट जो लोग होते हैं ना वो आशावादी होते हैं, जबरदस्ती की आशा करते हैं। तो बोलता है आज तक मुझे याद है कि उसने आशावादियों को कैसे बोला कि आशावादी नहीं होना चाहिए, पैराडॉक्सिकल होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के लिए फेथ मेंटेन करो और शॉर्ट टर्म में जो प्रॉब्लम है उसको देखते रहो क्या है और उसके लिए क्या कर सकते हैं। वी आर नॉट गेटिंग आउट बाय क्रिसमस, डील विथ इट। बोलता टू, मतलब वो कहता था आपस में कि हम क्रिसमस में नहीं जा रहे हैं इसलिए अपने मन को समझा लो। जब मैं आ रहा था अभी कलकत्ता से तो मैं रिम्पी रो रही थी, मैंने कहा हम 1 साल तक नहीं मिल रहे हैं, अपने मन को समझा लो। तो अब समझा रहे हैं मन में बैठ करके। अगर ये कहते नहीं नहीं 1 हफ्ते में हम फ्लाइट पकड़ के आ जाएंगे चले जाएंगे, वो नहीं अफोर्ड कर सकते हम, तो अपने मन को समझाओ। और मन बड़ा अच्छा है, वो समझ सकता है, वो मोल्डेबल है। बोलता है दैट कन्वर्सेशन विद एडमिरल स्टॉकडेल, वो जो बातचीत थी उनसे, स्टेड विथ मी, बहुत दिन तक मेरे साथ रही। इन फैक्ट हैड अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन माई ओन डेवलपमेंट, मेरी अपनी डेवलपमेंट में बहुत उसका फर्क पड़ा। लाइफ इज अनफेयर, जिंदगी बहुत फेयर नहीं है, ईमानदार नहीं है। समटाइम्स टू आवर एडवांटेज, समटाइम्स टू आवर डिसएडवांटेज, कभी कभी तो हमको फायदा करती है और कभी कभी नुकसान कर देती है। वी विल ऑल एक्सपीरियंस डिसअपॉइंटमेंट्स, हमको डिसअपॉइंटमेंट्स मिलेंगे, एंड क्रशिंग इवेंट्स, और ऐसे इवेंट्स जिसमें हम दब जाएंगे, खत्म हो जाएंगे समवेयर अलोंग द वे, रास्ते में। सेटबैक्स फॉर विच देयर इज नो रीजन, नो वन टू ब्लेम, और ऐसी ऐसी मुश्किलें आएंगी इसके लिए हम किसी और को ब्लेम नहीं कर पाएंगे और कोई कारण भी नहीं मिलेगा ऐसा क्यों हुआ। इट माइट बी डिजीज, बीमारी हो सकती है, इट माइट बी इंजरी, चोट लग सकती है, इट माइट बी एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट हो सकता है, इट माइट बी लूजिंग लव्ड वंस, आप बहुत किसी को प्यार करते हैं वो खत्म हो जाए। इट माइट बी गेटिंग स्वेप्ट अवे इन पॉलिटिकल शेकअप, हो सकता है किसी पॉलिटिक्स में आप एक नौकरी चली जाए। इट माइट बी गेटिंग शॉट डाउन ओवर वियतनाम एंड थ्रोन इनटू पॉ कैंप फॉर 8 years, हो सकता है कहीं आपको गोली लग जाए या आप किसी वॉर कैंप में फंस जाए। उस कैंप का नाम था पॉ। व्हाट सेपरेट्स पीपल, स्टॉकडेल टॉट मी, कि दो लोगों में कैसे डिफरेंस होता है, जो बचते हैं और जो नहीं बचते, इज नॉट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डिफिकल्टी, मुश्किल का होना या नहीं होना इससे नहीं, बट हाउ दे डील विद द इनएविटेबल डिफिकल्टीज ऑफ लाइफ। जो इनएविटेबल डिफिकल्टीज हैं, ऐसी मुश्किलें जो खत्म नहीं हो सकती, उनसे आप कैसे डील करते हैं। इन रेस्टलिंग विथ लाइफ चैलेंज, जब आप जिंदगी के मुश्किलों के साथ कुश्ती लड़ रहे हैं, द स्टॉकडेल पैराडॉक्स, you must retain faith that you will prevail in the end, and you must also confront the most brutal facts of your current reality. ये दो चीजें एक साथ करनी है। एक, रिटेन फेथ, विश्वास मेंटेन करिए, किस चीज के लिए, अंत के लिए, और साथ ही साथ कन्फ्रंट मतलब आमना सामना करिए ब्रूटल फैक्ट्स के साथ, उसी का टेबल है स्टॉकडेल पैराडॉक्स, रिटेन फेथ, कन्फ्रंट फैक्ट, इसलिए मैं इसको फैक्ट फेथ पैराडॉक्स भी कहता हूं। फेथ भी रखो और फैक्ट भी रखो। आज मैं मेरे दोस्त के बारे में पढ़ रहा था, वही दादाश्री जी के बारे में, उसने बड़ा सुंदर सा मंदिर बनवाया अपने आश्रम में। तो मुझे लगा यार, मुझे ऐसे ही थोड़ा सा दुख सा हुआ कि बताओ, मुझे खुशी होनी चाहिए अपने दोस्त के लिए, मुझे दुख हो रहा है। मैं बताओ यहाँ पर एमबीए करने के चक्कर में पड़ा हूँ, नौकरी खोज रहा हूँ और वो आश्रम बनवा रहा है बड़े बड़े। तो फिर मैंने अपने आप को स्टॉकडेल पैराडॉक्स बताया, अल्टीमेटली हम भी कुछ न कुछ बनाएंगे, अच्छे से रहेंगे हम भी। और ब्रूटल फैक्ट क्या है, अभी की सच्चाई ये है कि हम जॉब कर रहे हैं और मैडम वहां पर हैं, हम यहां पर हैं और रोज छोटे छोटे वीडियोस बना रहे हैं, हमारा यही काम है। तो जो ब्रूटल फैक्ट्स हैं, हमारी ब्रूटल फैक्ट्स ये हैं कि हम भी मंदिर बनाना चाहते हैं, हम भी स्कूल बनाना चाहते हैं, हम भी आश्रम बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी हमारा न बजट अलाउ कर रहा है, न हमारी टीम इतनी बड़ी है। तो जब वो होगी तो हम बनाएंगे। तो ये ब्रूटल फैक्ट है। फेथ किस चीज पर है कि 10 साल बाद या 20 साल बाद बनाएंगे, एंड गेम वैसे ही रहेगा। अच्छा, अब स्टॉकडेल पैराडॉक्स का कैसे इसने बिजनेस के साथ जोड़ा है। बोलता है, नेवर रियली कंसिडर्ड माई वॉक विद स्टॉकडेल एज पार्ट ऑफ माई रिसर्च। इन्होंने रिसर्च किया था बेसिकली जिम कॉलिंस ने 150-200 कंपनीज के ऊपर, और ये कंपनीज वो हैं जो पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कंपनीज रही हैं।
मतलब स्टॉक मार्केट में 50 साल तक उनके शेयर बहुत हाई रेट तक बिके हैं। तो उन कंपनीज में कॉमन पॉइंट्स निकाल रहे थे, तो उसके बारे में बता। बोलता आई नेवर रियली कंसिडर्ड माय वॉक विद स्टॉकडेल एज अ पार्ट ऑफ माय रिसर्च इनटू द ग्रेट कंपनीज के बारे में रिसर्च में ये चीज आ जाएगा, मुझे पता भी नहीं था। कैटेगराइजिंग इट मोर एज पर्सनल रादर देन कॉर्पोरेट लेसन, मुझे लगता है जैसे में पर्सनल लेसन है, मेरे खुद के लिए है, कंपनियों के लिए क्या है इसमें। बट एज वी रिवील्ड द रिसर्च एविडेंस आई केप्ट कमिंग बैक टू इट ऑन माई ओन माइंड। बोलते जब मैंने उनके पेपर्स पढ़े कंपनियों के, मुझे ये चीज बार बार दिमाग में आती थी। फाइनली वन डे ड्यूरिंग द रिसर्च टीम मीटिंग आई शेयर्ड स्टॉकडेल स्टोरी। मैंने अपनी टीम के साथ, करीब 10-12 लोगों की टीम थी, उनसे मैंने कहानी शेयर की। देयर वाज साइलेंस अराउंड द टेबल, पूरे टेबल पे सब चुप थे। व्हेन आई फिनिश्ड, जब मैंने बात खत्म की, एंड आई थॉट दे मस्ट थिंक आई एम रियली आउट ऑफ लेफ्ट फील्ड, मतलब वो सोचेंगे पागल हो गया आदमी। देन डॉन डफी, a quiet and thoughtful team member, had done the AP versus Crosier analysis. दो कंपनी थी, क्रॉजर और एपी। एपी बहुत सर्वाइव नहीं कर पाई, क्रॉजर सर्वाइव कर पाई। तो जिसने डॉन डफी ने रिसर्च किया था एपी और क्रॉजर पर, सेड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन स्ट्रगलिंग विथ। बोलता है मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि यही तो मेरा भी आंसर है मेरी कंपनी का, कि ये क्यों स्ट्रगल कर रही थी, स्ट्रगल क्यों नहीं कर रही थी। एंड दैट्स इट, क्रॉजर लाइक स्टॉकडेल, बोलता है क्रॉजर जो स्टॉकडेल की तरह, एंड एपी वाज लाइक द ऑप्टिमिस्ट हु ऑलवेज थॉट दे विल कम आउट बाय क्रिसमस। जो ये एपी थी, ए एंड बी, उनको लगता था बस अगले साल में हमारा शेयर ऊपर बढ़ जाएगा। बट जो क्रॉजर थी वो ब्रूटल फैक्ट्स को देखते थे, उसके लिए कुछ ना कुछ करते थे। देन अदर टीम मेंबर्स बिगैन, और बाकी लोगों ने दे बिगैन टू चाइम इन, सबने अपनी अपनी कहानी बताना शुरू कर दी, क्योंकि उन्होंने सबको दे रखा था कंपनीज। नोटिंग द सेम डिफरेंस बिटवीन देयर कंपनी सेट, वेल्स फार्गो वर्सेस बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका की 100 ब्रांचेस थी ऑल ओवर द वर्ल्ड, खत्म हो गई, अब कहीं नहीं है। सबसे पहली बैंक थी यूएस की। वेल्स फार्गो सर्वाइव करी, बैंक ऑफ अमेरिका सर्वाइव नहीं कर पाई। फेसिंग डीरेगुलेशन, जब वो डीरेगुलेशन फेस किया था तब। किम्बरले क्लार्क वर्सेस स्कॉट पेपर, किम्बरले क्लार्क और स्कॉट पेपर में भी यही कहानी थी। स्कॉट पेपर सर्वाइव नहीं कर पाई, किम्बरले क्लार्क सर्वाइव कर पाई। बोथ फेसिंग द टेरेबल माइट ऑफ प्रॉक्टर एंड गैम्बल, जब प्रॉक्टर गैम्बल आया था तो दोनों को मुश्किल हुई थी, लेकिन कैसे उन्होंने फेस किया, तो उसमें एक बच गई। पिटनी बोस वर्सेस एड्रेसोग्राफ, आपका है, किसका है? पिटनी, ये सब कंपनीज के नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको सर्च करेंगे ना, दीज आर बिग शॉट्स। ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितनी बड़ी शायद रिलायंस हो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आईसीआईसी है, ऐसी कंपनीज हैं। न्यूकॉर वर्सेस बेथलेम, न्यूकॉर सर्वाइव कर गई, बेथलेम स्टील, बोथ फेसिंग इंपोर्ट्स। जब इंपोर्ट में स्टील आना शुरू हो गया तो इनकी कंपनी का मार्केट शेयर कम होना शुरू हो गया। दे ऑल डिमॉन्स्ट्रेटेड दिस पैराडॉक्सिकल साइकोलॉजिकल पैटर्न। इन सब कंपनियों ने जो सर्वाइव कर गई, उन्होंने क्या दिखाया? पैराडॉक्सिकल साइकोलॉजिकल पैटर्न, एंड वी डब्ड इट द स्टॉकडेल पैराडॉक्स। इसका हमने फिर नाम दिया सब कंपनियों को कि इन्होंने स्टॉकडेल पैराडॉक्स को फॉलो किया। स्टॉकडेल पैराडॉक्स इज अ सिग्नेचर ऑफ ऑल दोज हु क्रिएट ग्रेटनेस। जिन्होंने भी महानता बनाई है, उनका सिग्नेचर है, उन्होंने ये फॉलो किया है। बी इट लीडिंग इन देयर ओन लाइव्स और लीडिंग अदर्स, चाहे खुद की जिंदगी हो, चाहे दूसरों को लीड करना हो। चर्चिल हैड इट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, चर्चिल ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये किया था। एडमिरल स्टॉकडेल लाइक विक्टर फ्रैंकल, विक्टर फ्रैंकल का नाम जानते हैं? ये भी इसमें फंसे गए थे हिटलर के नाजी कैंप में। विक्टर फ्रैंकल, इनकी बहुत फेमस किताब है एक। बिफोर हिम लिव्ड इट इन प्रिजन कैंप में थे और सर्वाइव करके आए थे। एंड वाइल आवर गुड टू ग्रेट कंपनीज कैन नॉट क्लेम टू हैव एक्सपीरियंस either the grandeur of saving the free world or the depth of personal experience of living in power camp, they all embrace Stockdale paradox. ठीक है, हमारी कंपनीज ने कोई कैंप में फंसे नहीं थे या चर्चिल की तरह लोगों को लीड नहीं किया, लेकिन सब ने कहीं ना कहीं स्टॉकडेल पैराडॉक्स को यूज करके अपने आप को निकाला है मुश्किलों से। It didn't matter how bleak the situation or how stultifying their mediocrity, they all maintained unwavering faith that they would not just survive but prevail as a great company. इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना ब्लीक है सिचुएशन। ब्लीक मतलब धुंधला, कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि कल कैसे होगा, या कितना सर्टिफाइंग है उनकी मीडियोक्रिटी। मीडियोक्रिटी मतलब जो आपकी काम की क्वालिटी कितनी बेकार है। मैं कल एक बुक पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मैं भी बुक लिखूं। जब मैंने लिखना शुरू किया, मुझे लगता है मेरे सेंटेंस कितने बेकार आ रहे हैं।
फिर मेरे को लगा बंद कर दिया मैंने। फिर मैं एक और किताब है उसमें लिखा है कि आप बुक लिखना चाहते हैं तो क्या करें। तो उसमें एक चैप्टर है व्हाट यू शुड डू व्हेन यू आर राइटिंग। तो उसमें लिखा है डोंट रीड ग्रेट बुक्स व्हेन यू आर राइटिंग, क्योंकि तब आपको लगेगा कि लिखने का फायदा क्या। तो फिर वापस आके मैंने लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं ग्रेट बुक्स से अपने आप को कंपेयर कर रहा हूं। हो सकता है हाँ, डिप्रिवेशन। तो and yet at the same time they became relentlessly disciplined at confronting the most brutal facts of their current reality. और फिर relentlessly disciplined, relentlessly मतलब बिना भूले बिना भटके डिसिप्लिन होना, persistently। किस चीज में? confronting the most brutal facts। जैसे आजकल हमारी सबसे ज्यादा brutal fact क्या है? हम लोग कोशिश कर रहे हैं इन कार्ड्स को बच्चों के लिए गेम बनाना। ये हमारा ब्रूटल फैक्ट है। इसमें हमने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, और वो हैवी इन्वेस्टमेंट क्या है? रोज का 500 रुपए। हम डॉन बॉस्को से कमाते हैं 500 रुपए डेली का, और वो भी कभी कभी जब छुट्टी हो जाती तो पैसे नहीं मिलते। तो हम लोग क्या करते हैं, वो 500 रुपए के कार्ड छपा लेते हैं और वो कार्ड हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। वो बच्चे वापस करें 10 रुपए के साथ तो हमारी कमाई, ना करें तो हमारा रिस्क। तो आजकल हमारा जो ग्राफ चल रहा है ना, रोज के आते हैं 25-30 रुपए, जाते हैं 400-500 रुपए। 500 रुपए रोज जाते हैं, बट आते हैं 15-20, 15-20, 30-40 ऐसे। तो हम लोग ये कोशिश करें कि कैसे इसको इंटरेस्टिंग बनाए। वो हमारी ब्रूटल फैक्ट है। लॉन्ग टर्म में हमारा गोल क्या है? एक दिन ऐसा आएगा कि करीब 1 लाख स्कूलों में अखबार की तरह बच्चे कार्ड उठाएंगे, पढ़ेंगे, फट से वापस करेंगे, और उसके लिए पैसे वो देखेंगे नहीं ये कितने का है। जैसे अखबार के लिए हम पैसे देखते नहीं, वो लॉन्ग टर्म है गोल। Like much of what we found in our research, the key elements of greatness are deceptively simple and straightforward. Greatness का जो नियम है एकदम साफ है, सीधा है। The good to great leaders were able to strip away so much noise and clutter and just focus on the few things that would have the greatest impact. Noise जो दिमाग में चलती है, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उसको हटाओ, खाली हो जाओ, और जो चीज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तुमने सोच रखा है, उसी पर फोकस करो। बेसिकली नॉइज इकट्ठा हो जाता है जब उसको शोर बोलते हैं। वही बोल रहा है, बड़े अच्छे से बोला है। बोलता है जो गुड टू ग्रेट लीडर्स होते हैं, दे आर एबल टू स्ट्रिप अवे मतलब काट छांट कर देते हैं, स्ट्रिपिंग होते हैं ना, स्ट्रिप अवे सो मच नॉइज जो शोर होता है, एंड क्लटर और जो उलझापन होता है, एंड जस्ट फोकस ऑन फ्यू थिंग्स दैट हैव द ग्रेटेस्ट इंपैक्ट। और कुछ चीजें इसका इंपैक्ट बहुत गहरा है, वो वही करते रहते हैं। They were able to do so in large part because they operated from both sides। और ये कर सके क्यों? क्योंकि उन्होंने दोनों तरफ से काम किया। ऑफ स्टॉडल पैराडॉक्स। यस, अब जैसे अब मैं स्कूल में कार्ड्स बेच रहा हूं, ठीक है। मुझे किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब ये कार्ड से 10 रुपए का कार्ड से कितनी कमाई होगी, कितने लोग उसको पढ़ेंगे, और पढ़ने में भी कितनी मुश्किल है कार्ड, इसकी लैंग्वेज देखिए। अखबार तो सब लोग पढ़ लेते हैं। अब वो जब मेरे कान में आवाज आई तो एक शोर हुआ, ये नॉइज है। और ये नॉइज क्या बोलता है कि आपका कार्ड कोई नहीं खरीदेगा। इस तरह के अगर 10 फीडबैक मुझे मिले तो नॉइज हो गया मेरे लिए। तो मेरा जो फोकस है वो टूट जाएगा। मेरा फोकस ये था कि 1 साल में मुझे 50 कार्ड्स 2000 बच्चों के पास पहुंचाने हैं, और उसका रिस्पॉन्स देखना है कि कैश के फॉर्म में क्या रिस्पॉन्स है, उनके अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में क्या रिस्पॉन्स है, और कैसे हम उसको ज्यादा एंगेजिंग बना सकते हैं। लेकिन अगर मुझे लगे, मेरे फ्रेंड्स बताते हैं, या मुझे आसपास के लोग बताते हैं, या आप लोग बताते हैं कि सर ये फायदा नहीं है, तो ये चीज मेरे लिए नॉइज हो गया। हम नॉइज मतलब जो आप टारगेट कर रहे हैं उसी के ऊपर चोट लगता है, उसी में डिस्टर्बेंस आ रहा है। आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं और आपके नॉइज क्या है कि सिलेक्शन नहीं होगा, अच्छे लोगों का सिलेक्शन नहीं हो तो मेरा क्या होगा, दिस इज नॉइज। तो जो लीडर्स होते हैं वो इन नॉइज को बता देते, हटा देते हैं, बोलते हैं ठीक है नहीं होगा तो नहीं होगा, मेरा टारगेट क्या है, वहां जाकर के इंटरव्यू देकर के वापस आना, सिलेक्शन के लिए मेरा टारगेट। इसलिए बार बार कृष्ण बोलते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब कर्म पर ध्यान दे। वो बार बार वो फल के बारे में सोच रहा था, इनको मारूंगा तो क्या फायदा, मुझे राज्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इनको मार के अगर राज्य ले लिया हस्तिनापुर तो भी क्या फायदा, हमारे जब प्रियजन मर गए। अर्जुन बोलते हैं, तो नॉइज हटाते हैं, बोलते हैं तेरा काम खाली लड़ाई करना है और कुछ मत कर। तो ग्रेट लीडर्स जो है वो नॉइज खत्म करते हैं और जो टारगेट है उस पर फोकस कर पाते हैं। नेवर लेटिंग वन साइड ओवरशैडो अदर, मतलब
जो आपका ब्रूटल फैक्ट है, इसकी वजह से आपका लॉन्ग टर्म फेथ नहीं नुकसान होना चाहिए। लॉन्ग टर्म फेथ की वजह से ब्रूटल फैक्ट्स नहीं छूटना चाहिए। फेथ है तो कुछ लोग होते हैं, अरे कोई बात नहीं, अल्टीमेटली सब ठीक हो जाएगा, तो कुछ काम ही मत करो, आलसी हो जाओ। एंड वाइस वर्सा, ब्रूटल फैक्ट में आपको लगेगा काहे का फेथ, कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में, ऐसा भी लगेगा। जैसे अगर मैं किसी को मरते हुए देखता हूं, जैसे कल दादी इनकी खत्म हो गई थी, तो मेरे को और खाना, ब्रीदिंग, 3 स्टेप काम करने का मन किया। ब्रूटल फैक्ट ये था कि आदमी मरता है, और लॉन्ग टर्म गोल क्या है मेरा, कि मरने से पहले मुझे मॉलिक्यूलर बॉडी बनानी है। तो लॉन्ग टर्म आपको इनफैक्ट दोनों को फूड मिलना चाहिए एक दूसरे से। जितना ब्रूटल फैक्ट देखो उतना ही आप अपने लॉन्ग टर्म के लिए काम करो, उतना ही फेथ बढ़ना चाहिए आपका। इफ यू आर एबल टू अडॉप्ट दिस डुअल पैटर्न, अगर आप ये डुअल पैटर्न को अडॉप्ट कर लो, अंदर ले लो, यू विल ड्रामेटिकली इंक्रीज द ऑड्स ऑफ मेकिंग सीरीज ऑफ गुड डिसीजंस। आप जो सही डिसीजंस हैं वो बढ़ते जाएंगे आपकी लाइफ में, उसके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। एंड अल्टीमेटली डिस्कवरिंग अ सिंपल, और अंत में आपको क्या मिलेगा, सिंपल येट डीपली इंसाइटफुल कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग रियली बिग चॉइसेस। उसके बाद फिर बड़े बड़े चॉइसेस आप ले पाएंगे। मतलब नॉर्मली क्या होता है, जब हमारे पास 2 चॉइस होते हैं तो हम ज्यादातर चॉइस कौन से लेते हैं, हमारे जो इमोशंस को ठीक लगता है या जिस चीज से हम डरते हैं। अगर ये डुअल पैटर्न आप रखते हैं तो बोलता है आप शुरू शुरू में तो सही सही डिसीजन लेंगे और अल्टीमेटली बड़े बड़े डिसीजन ले लेंगे। मतलब एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं साल भर में यहां पर मेरा टारगेट है 2000 बच्चे इंटू 50 कार्ड, तो कितने हो गए, कितने कार्ड्स हो गए, 2000 इंटू 50, 1 लाख, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख, 10 लाख रुपए, 10 लाख का टारगेट है, हमको कैश आना चाहिए। इन्वेस्टमेंट कितना है, आधा, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट है। इसमें से अगर हमने 1 लाख निकाल लिया या 10,000 निकाल लिया, अगले साल हम सेम टारगेट रखेंगे। अगर किसी 1 साल 2 साल 3 साल में हमने पूरा टारगेट अचीव कर लिया तो हम बहुत बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। जाएंगे हम पब्लिशर्स के पास कि हम 1000 स्कूलों में इस काम को करना चाहते हैं, हम ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट को हायर करेंगे, 1000 ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट को हायर करेंगे, वो जा जाकर लोगों को काउंसलिंग करेंगे थ्रू कार्ड्स। तो जो छोटे छोटे लेवल पे आप जब सही से डिसीजन लेते जाएंगे तब आप बड़े डिसीजन भी ले पाएंगे। बात ये तो सोचिए, आज से 100 साल पहले कैसे लोगों ने डिसाइड किया कि मुझे चाय लोगों की आदत बनवानी है। आज हमारी चाय की हैबिट है, पता है आपको, 100 साल पहले नहीं था ऐसा। 100 साल पहले इंडिया में चाय पता है कैसे पीते थे, छुप छुप के पीते थे। एक फिल्म थी, बंगाली फिल्म थी, उसमें ऐश्वर्या राय थी और एक और औरत थी, बहुत पुराने जमाने की, अंग्रेजों के जमाने की। तो जो औरत थी बुढ़िया, बोलती दरवाजा बंद कर दे, चाय पी रही थी, बोलती है किसी को पता नहीं चलना चाहिए चाय पीते हैं। नहीं, नशे की चीज। अच्छा, नशा का चीज है, वो नशा बनाया गया है बेसिकली। तो कैसे लोगों ने बनाया नशा, लॉन्ग टर्म फेथ रखा होगा। चाय तो चाहिए ही चाहिए, सोचिए। तो बोलता है लंबे समय में आप बहुत बड़े डिसीजन ले पाएंगे, बड़े बड़े चॉइसेस ले पाएंगे। एंड वंस यू हैव दैट सिंपल यूनिफाइंग कॉन्सेप्ट, यू विल बी वेरी क्लोज टू मेकिंग सस्टेन ट्रांजिशन टू ब्रेक थ्रू रिजल्ट। इट इज टू द क्रिएशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट दैट वी नाउ टर्न। बोलता है ये आगे के चैप्टर के लिए है। तब आपकी ब्रेन में कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो जाएगा जो एक्चुअली बड़े बड़े रिजल्ट्स के लिए आना चाहिए। अभी हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है बेसिक। तो बट अगर ये दो डुअल चीज हमने दिमाग में यूज कर लिया, फेथ एंड फैक्ट, डेली ब्रूटल फैक्ट को फेस करना, और अल्टीमेट लाइफ में हम सक्सेसफुल होंगे, ये चीज। बल्कि मैं राम जी से कहता हूं, इसको थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं हम लोग ये कहते हैं कि अगर मर गए, सक्सेसफुल ना हुए, तो भी नेक्स्ट लाइफ में हमारी ये मेहनत इकट्ठी होकर के आएगी। जुकरबर्ग अगर अपने 20 साल की उम्र में ही बिलियनर हो गए तो उन्होंने पिछले जन्म में बहुत मेहनत किया होगा। या रविशंकर जी का इतना बड़ा आश्रम है तो उन्होंने, या कृष्णमूर्ति का पिछले जन्म में बहुत मेहनत किया होगा, तभी जाकर के उनको इस लाइफ में बहुत जल्दी रिजल्ट आ गए। तो अगर इस जन्म में हमने बहुत मेहनत कर लिया, या तो इस जन्म के अंत में हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, या तो जब पैदा होंगे तब। नहीं, इस जन्म का में प्रॉपर लिखा भी है
कि मिस्टिकल पावर्स आर अटेन्ड आइदर एट बर्थ, या तो आपके जन्म के समय आपको मिलता है, या एडिशनल हर्ब से, कुछ दवाइयां ऐसी हैं, जड़ी बूटियां हैं, उसको खाने से भी मिलती हैं, या तो मास्टर की ग्रेस से, आपका गुरु अगर आपको टच कर दे मिस्टिकल पावर के साथ। तो जो जन्म पे मिलती है वो कैसे मिलती है? वो आपने लास्ट लाइफ में इतना मेहनत किया था कि मॉलिकुलर बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा हो गया है कि वो वासनाज अगले जन्म में जो बॉडी लेती है वो ऑटोमेटिकली बॉडी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि मिस्टिकल पावर्स बॉडी में आना शुरू हो जाती है। मिस्टिकल पावर्स मतलब आपको चीजें दिखती हैं, नेचर लॉ का नेचर दिखता है और उसको ठीक भी कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से।